मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज हम लोग को मेन वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए पहले डेफिनेशन पे, डेफिनेशन इसका हमें क्या बतला रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं डेफिनेशन पे। तो ट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बतलाता यह है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना निश्चित है। अगर ऑब्जेक्ट उसके पास नहीं आता है तो वो कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएगा और वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से उसको क्लियर होने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए आप लोग दिया हुआ है, तो देखेंगे हम लोग सी इज प्लेइंग चेस। यहाँ पर देख पा रहे हैं सी इज प्लेइंग चेस को, यानी वह चेस खेल रही है। तो इसके मतलब कि उसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट जो आया है चेस, उसके पहले देख पा रहे हैं कि एक प्लेइंग जो वर्ब है, जो कि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसलिए क्योंकि इसके पास एक ऑब्जेक्ट आया है वो कि चेस है, उसका खेलने का जो एक एक्शन हो रहा है वो जो सो चेस हो रहा है, दैट मींस वो मेरा प्लेइंग जो सो एक ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले रहे हैं, ही बॉट अ टेलीविजन। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि बॉट के बाद जो सो एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है जो कि टेलीविजन है। तो यहाँ पर भी हमें बॉट जो मिल रहा है वो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वर्ब दैट यूज्ड टू विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो है सो आपको जस्ट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑपोजिट है, यानी इसके बाद जो सो को ऑब्जेक्ट का हम लोग को आवश्यकता नहीं है, ना इसका कोई रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल में रोहन मेड, रोहन बनाया, इसके बाद जो सो को ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मींस यहाँ जो मेड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सो सेंस भी कंप्लीट दे रहा है और मेरा एक इंट्रांजिटिव वर्ब का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर जरा कंफ्यूजन होने वाली बात है कि राम इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पर सोचते हैं कि इन द फील्ड इसके लिए ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। जो इन द जो फील्ड है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। और उसके पहले एक जो मेरा वर्ब आया वो मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि मेरा इन द फील्ड क्या कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मेन वर्ब का तो दो भाग हम लोग पढ़ लिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में। तो उसको देख लेते हैं कि तीन भाग में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज और तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है एक मेन वर्ब भी हो सकता है, तो मेन वर्ब वो कब होगा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में देख लेते हैं हम लोग। प्राइमरी का जो सो तीन कैटेगरी है। पहला है बी, दूसरा है डू और तीसरा है हैव। बी, डू, हैव और ये तीनों का मेंबर्स इसमें शामिल है। तो मेंबर्स भी लिख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। बी ग्रुप में है इज, एम, आर और डू ग्रुप में है डू, डज एंड डिड। हैव में है हैज, हैव और हैव। तो हम अभी बोले कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है सो एक मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कब जो है सो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं जरा सा।
हाँ तो ध्यान दीजिए, कब जो है सो प्राइमरी एक्सिलरी मेरा मेन वर्ब का भी काम करेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए आप लोग। मनीष इज ए डॉक्टर। रानी इज ए सिंगर। तो हम देख पा रहे हैं दोनों एग्जाम्पल में अभी बोले। हाँ तो बोले कि जो सो कब जो सो मेन वर्ब का काम करेगा, तो चलिए ध्यान देते हैं विद्यार्थी। आप लोग जान लीजिए कि अगर सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वह मेन वर्ब होगा। अगर सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वह मेन वर्ब होगा। अगर एक से अधिक हो तो पहले वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में कभी भी जो जान लीजिए कि एक वर्ब होगा तो वो मेन वर्ब होगा। तो यहाँ देख ले रहे हैं कि मनीष इज ए डॉक्टर, मनीष एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें एक ही वर्ब मिल रहा है, दैट मींस ये मेरा। आप सोचिएगा कि अभी बोले आप ऑक्सिलरी वर्ब होता है, अभी मेन वर्ब कैसे हो गया, तो हम बोले ये भी अगर सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वह मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पर ये जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में आया है, मेन वर्ब। फिर अगला एग्जांपल भी देख ले रहे हैं, रानी इज ए सिंगर। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक ही वर्ब है, ये भी मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब है। तो विद्यार्थी आप लोग को समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब की जो है एक मेन वर्ब के रूप में काम करता है जब सेंटेंस में एक ही वर्ब रहता है तब। नेक्स्ट हम लोग को चलना है मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। तो मॉडल एक्सिलरीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी मॉडल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो मॉडल जो है सो हम लोग को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, और मॉडल का चैप्टर जो सो हम लोग अलग से लेके आएंगे, और मॉडल का जो सो एक्सप्लेनेशन जो सो अच्छी तरह से करना पड़ेगा, ताकि मॉडल जो है सो बहुत ही लगभग एग्जाम में जो सो मॉडल का क्वेश्चन आया करता है। तो देख लेते हैं मॉडल में हम लोग, मॉडल एक्सिलरीज 13 है, तो 13 हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से हैं इसको। कि जो सो मॉडल एक्सिलरीज आप लोग देख पा रहे हैं 13 है, जो किस प्रकार है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू और नीड डेयर। ये आपका जो सो मॉडल एक्सिलरीज के अंतर्गत में आ गए। तो उसका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। तो कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी, योग्यता के अर्थ में होता है, कैपेसिटी तथा जो सो पावर के अर्थ में किया जाता है कैन का प्रयोग। और ये भी जान लीजिए कि कैन का प्रयोग नोट में आप लोग बना लीजिए कि मॉडल इंग्लिश के अनुसार जो सो कैन का प्रयोग जो सो परमिशन लेने के अर्थ में भी किया जाता है। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेने के बाद जो सो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार है। Birds can
fly in the sky। तो हम लोग देख पा रहे हैं बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। बर्ड जो सो आसमान में उड़ सकती है, उसके पास जो सो क्षमता है, उसके पास कैपेसिटी है। हम और आप जो सो उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्षमता हमें और आप में नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई कैन स्पीक फ्रेंच। यहां पर भी देख पा रहे हैं कि जो सो मैं फ्रेंच बोल सकता हूं। वो आपके पास जो सो वो पावर है, आपके पास जो सो वो क्षमता के अनुरूप रूप जो सो पावर है, ताकि जो सो आप एक योग्यता के अंतर्गत आप जो सो फ्रेंच बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सीता कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। हाँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सीता कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पर भी जो सो सीता के द्वारा सीता जो सो बॉक्स को उठा सकते हैं। यहाँ पर भी जो सो उसका जो सो एबिलिटी की बात हो रही है कि जो सो उसके अंदर वो क्षमता के अंतर्गत वो एबिलिटी है कि जो सो आप सीता जो सो बॉक्स को उठा सकती है। विद्यार्थी हमें लग रहा है कि तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग कैन का जो सो कुछ प्रयोग जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग परमिशन के अर्थ में, जो कि एक नोट में लिखा भी गया है कि कैन का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार जो सो परमिशन लेने के अर्थ में भी होता है। आप मे के जगह कैन का भी प्रयोग करें तो वो गलत आपका नहीं है। जैसे मे आई कम इन सर बोलते हैं तो वहां पर कैन में अगर आप बोलते हैं तो किसी प्रकार से उसमें हेजिटेशन नहीं है। तो कैन का प्रयोग आप परमिशन लेने के अर्थ में करें, इसमें किसी तरह से कोई हेजिटेशन नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कूड़ के बारे में या फिर और भी जो बचा उसके बारे में, तो हम लोग बढ़िया से और भी चर्चा इसके बारे में कर लेंगे।